हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हमने जो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर तक पढ़ लिया था, ऑपरेटर के मैंने कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं वो सब आपको अच्छे से एग्जांपल देके आपको सब कुछ बता दिया था। तो आज अपन कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे ऑपरेटर बेस पे। तो आज अपना एक इम्पोर्टेंट ऑपरेटर जो आपने पढ़ा था, हर्मिशियन ऑपरेटर, जो मैंने बताया था कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जो किसी का स्वयं का एडजॉइंट ऑपरेटर है वही क्या कहलाता है, हर्मिशियन ऑपरेटर। माना कि अपने पास जो ए डेगर था वही क्या मैंने बताया था, ए कैप। तो ये क्या है, ए कैप है, वो किसका एडजॉइंट ऑपरेटर है, ए डेगर का। तो ये कह सकते हैं कि ये क्या स्वयं का ऑपरेटर है। और मैंने हर्मिटियन कारक में एक आपको गुणधर्म भी बताया था कि कौन से गुणधर्म का पालन होना चाहिए। तो देखो अपने पास इस टाइप से कोई गुणधर्म था, ए साई स्टार फाई डिटो इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई और डिटो। इस टाइप का कोई गुणधर्म था, उसका भी क्या होना चाहिए, अपने पास पालन होना चाहिए। तो ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसी के बेस पे अपन कुछ हर्मिशियन वाले क्वेश्चन है वो सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिए आप। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान है, इसके जो पहले वाली क्लास थी उसमें आप लिख चुके हो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि सिद्ध करो कि ऊर्जा का संकारक एक हर्मिटियन संकारक होता है। सिद्ध करो कि ऊर्जा का संकारक एक हर्मिटियन संकारक होता है। सिद्ध करो कि एक ऊर्जा का संकारक एक हर्मिटियन संकारक होता है, यानी प्रूफ दैट एनर्जी ऑपरेटर इज हर्मिशियन। एनर्जी ऑपरेटर इज हर्मिशियन, यानी वो क्या कह रहा है कि जो ऊर्जा का संकारक या एनर्जी ऑपरेटर है, जो मैंने लिखवाया था आपको, ई की वैल्यू आपको पता होगी। यदि आपको नहीं याद की है तो क्या वैल्यू होती है अपनी, आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी होता है। अब यदि वो हर्मिशियन की बात कर रहा है तो हर्मिशियन के लिए क्या प्रूफ होना चाहिए, हर्मिशियन के लिए ये वाली चीज प्रूफ होनी चाहिए, साई स्टार फाई डिटो इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई और डिटो। ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए। यदि ये वाली चीज प्रूफ हो जाती है, ये वाला रिलेशन आ जाता है कहीं से, तो अपन कह सकते हैं कि जो ये वाला रिलेशन है वो क्या है, एक तरह से हर्मिशियन ऑपरेटर को फॉलो करता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि यदि ये वाला आ जाता है तो जो एनर्जी ऑपरेटर है वो कैसा होगा, अपने पास हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। तो इसको मैं लिखता हूँ, देखो सबसे पहले कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो देखो मैं दो तरंग फलन मान लेता हूँ। तो मैं बात करता हूँ, कोई भी एक तरंग फलन मान लेता हूँ। माना कि या मैं लिख लेता हूँ कि यदि आपने तरंग फलन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, वैसे आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा पूरा तरंग फलन। तो यदि आप तरंग फलन में जानते हो थोड़ा बहुत भी, तो तरंग फलन की यदि आप प्रायिकता लिखते हो तो वो आपको पता होगा कि कैसे लिखते हो। प्रायिकता की परिभाषा से किसी को पता है क्या कैसे लिखते हो प्रायिकता की परिभाषा, यानी कोई भी तरंग फलन होता है उसका क्या लेते हो, कॉम्प्लेक्स और साइड लेते हो, और साथ में क्या आता है अपना डी टो इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी अपनी प्रायिकता। तो अपन ये वाली चीज जानते हो कि ये वाले में प्रायिकता, कोई भी तरंग फलन की यदि प्रोबेबिलिटी निकालनी हो आपको, तो क्या करते हो आप कि जो भी तरंग फलन या जो भी वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स लेके उसका इसके साथ इस फॉर्मूले से क्या करते हो, इंटीग्रेशन। ये तो इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पे कुछ वैल्यू निकलेगी, तो वही प्राइस जब प्रोबेबिलिटी निकालने, यानी प्रोबेबिलिटी के लिए वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं, जैसे मैंने देखो एक तो ये चीज हो सकती है, एक आप जानते हो नॉर्मलाइज कंडीशन, ठीक है, प्रसामान्यीकृत कंडीशन, वो भी तो यही चीज फॉलो करता है। तो सेम यही चीज फॉलो करेगा। अब इसके बेस पे मैं क्या निकलता हूँ, इसके बेस पे जो अपना एनर्जी ऑपरेटर है उसको अपन को हर्मिशियन प्रूफ करना है। तो सबका ध्यान इधर कॉपी पेन एक साइड में। तो देखो जब प्रायिकता की परिभाषा से ये वाला रिलेशन है, इसको मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या करता हूँ मैं, इसका आंशिक अवकलन कर देता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या आएगा अपना डेल बाय डेल टी इंटीग्रेशन साई स्टार साई डिटो आ जाएगा, ठीक है। यही आएगा अपने पास। अब जब इसका इंटीग्रेशन हो गया तो 1 का तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल बाय डेल टी साई स्टार साई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन करता हूँ। तो देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, साई स्टार साई डिटो इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखो इसको अलग अलग टर्म से ओपन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका अवकलन होगा तो डेल साई स्टार अपॉन में डेल टी, साई क्या आ जाएगा अपने पास ऐसे का ऐसे, ये ब्रैकेट आ गया प्लस। अब क्या करता हूँ, ये साई स्टार का अवकलन हो गया तो साई स्टार तो क्या रहेगा ऐसे का ऐसे। अब किसका अवकलन होगा, डेल साई अपॉन में
डेल टी और बाहर क्या आ जाएगा डी टो इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, अब दोनों को इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देता हूँ। तो अलग अलग कर लो तो देखो ये क्या आएगा, डेल साई स्टार अपॉन में डेल टी, साथ में क्या आ जाएगा साई और डी टो इज इक्वल टू, इसको मैं इधर भेज दूँ तो ये आ जाएगा माइनस साई स्टार डेल साई अपॉन में डेल टी और साथ में क्या आ जाएगा डी टो। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस टर्म को एक टर्म को उधर भेज दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी माइनस आयोटा एच कट से गुणा करने पर। ये गुणा क्यों किया, क्योंकि अपन को पता है कि एनर्जी की टर्म क्या होती है, आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी होता है। तो देखो डेल बाय डेल टी तो आ रहा है, पर यहाँ पे आयोटा क्या एच कट भी आना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये आ जाएगा अपना माइनस आयोटा एच कट डेल साई स्टार अपॉन में डेल टी और साई डी टो इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस का आयोटा एच कट। देखो माइनस का आयोटा एच कट और माइनस का आयोटा एच कट क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा अपना साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी और डी टो। ठीक है, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एनर्जी की टर्म में कन्वर्ट करूंगा। देखो एनर्जी की टर्म में ये कैसे कन्वर्ट होगा, यदि मैं इसको एनर्जी की टर्म में कन्वर्ट करूँ तो देखो इस आयोटा एच कट को मैं अंदर ले सकता हूँ, यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये इंटीग्रेशन कर दिया, फिर मैं लिख सकता हूँ कि देखो आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी। ठीक है, और यहाँ पे देखो साई है, तो इस साई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साई क्या आ जाएगा अपना स्टार आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है अपना माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी और साई, और इसको मैं लिख देता हूँ साई डी टो। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना आयोटा एच कट। तो आयोटा एच कट को मैं क्या करूँ, इसके साथ ले सकता हूँ। तो एक बार देखो इसको ध्यान से, साई स्टार ऐसे का ऐसे, आयोटा एच कट को मैं इसके साथ ले लेता हूँ। तो आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी और साथ में क्या आ जाएगा साई और क्या आ जाएगा डी टो। अब इसको मैं अपन जानते हो कि ई क्या होता है अपने पास। देखो यदि ई ऑपरेटर की बात करो तो आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी। ठीक है, यदि मैं ई स्टार की बात करूँ, यदि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ई स्टार की बात करता हूँ, तो ई स्टार क्या हो जाना चाहिए माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी, यही होना चाहिए अपने पास। तो देखो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी है और साई के ऊपर पहले से ही स्टार है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ई साई स्टार और साथ में क्या आ जाएगा साई डी टो। ये टर्म ऐसे की ऐसे, ठीक है, लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, ये टर्म क्या आएगी अपने पास, देखो ये टर्म आएगी अपने पास, ये इसको तो ऐसे का ऐसे लिख दिया, साई स्टार ऐसे का ऐसे, तो ये साई स्टार ऐसे का ऐसे, आयोटा एच कट डेल टी क्या देता है ई देता है, तो ये क्या हो जाएगा अपना ई और साथ में क्या है अपना साई, तो ये क्या हो जाएगा साई। तो इसको ये अपना कि देखो जो प्रूफ करना था वो हो गया क्या, ये ई साई स्टार साई डी टो, ये क्या एनर्जी एक तरह से ऑपरेटर है इसलिए कैप साई स्टार ई साई और डी टो। तो जो मैंने पहले रिलेशन लिखवाया था, यही रिलेशन लिखवाया था कि जो हर्मिशियन होता है वो इसी टाइप का होता है जो अपन ने प्रॉपर्टी में भी लिखा था कि ये इस गुणधर्म का पालन करता है। तो जैसे अपन ने लिखा था कि ए साई स्टार साई डी टो, तो साई स्टार बाहर आ जाता है और जो ये ऑपरेटर होता है वो इसके साथ चला जाता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा हर्मिशियन ऑपरेटर। तो इसको लिख सकते हो कि ये हर्मिटियन संकारक का क्या है गुणधर्म है, यह हर्मिटियन संकारक का गुणधर्म है। यह हर्मिटियन संकारक का गुणधर्म है, तो इसे लिख लीजिए। फिर अपन क्या करते हैं, इसको आगे चलते हैं। तो इसमें लिख लेना कि ये क्या है हर्मिटियन संकारक का गुणधर्म है और किसका ऑपरेटर है ऊर्जा का। तो अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा ऑपरेटर या ऊर्जा संकारक क्या एक तरह से हर्मिशियन ऑपरेटर है, क्योंकि ये इस गुणधर्म का पालन कर रहा है। अपन ने क्या किया, ये वाला प्रूफ किया, तो ये निकाल सकते हो, लिख लीजिए इसे जल्दी। ये मैंने आपको 2 दिन का गैप इसीलिए दिया था कि जो भी आपके जो पीछे मैंने इसके जो पहले वाली क्लास ली थी वो आप सबको याद हो जाए। यदि वो याद हो जाती है तभी आप ये सब लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है।
लिख दिया। चले आगे, चलो चलते हैं। तो ये तो क्या प्रूफ किया अपन ने, ये तो प्रूफ किया कि जो एनर्जी ऑपरेटर होता है या ऊर्जा का संकारक होता है वो कैसा है आपके पास, हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है, तो वही अपन ने प्रूफ किया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध करो कि सम्यक संकारक हर्मिटिय संकारक होता है। सिद्ध करो कि सम्यक संकारक हर्मिटिय संकारक होता है। सिद्ध करो कि सम्यक संकारक हर्मिटिय संकारक होता है। देखो ये भी क्या प्रूफ करना है अपन को, ये भी प्रूफ करना है कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है जिसकी मैंने वैल्यू लिखाई थी आपको क्या, P यदि x कैप की वैल्यू लिखती हो तो माइनस आयोटा एच कट डेल वाई डेल एक्स, यदि P y कैप की वैल्यू लिखती हो तो माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई, ऐसे ही P z कैप की लिखती हो तो माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल जेड, और 3D फॉर्म में P ऑपरेटर की लिखती हो तो माइनस आयोटा एच कट डेल। ये मैंने आपको वैल्यू लिखाई थी। अब ये वैल्यू लिखाने के बाद वो कह रहा है कि इसको प्रूव करना है कि ये कैसा ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर कैसे होगा अपने पास, यदि मैं इसके हर्मिशियन ऑपरेटर की बात करूँ तो हर्मिशियन ऑपरेटर इस टाइप से होना चाहिए, यानी पी एक्स के साई स्टार इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं तरंग फलन मान लेता हूँ फाई डीटो इज इक्वल टू, ये साई स्टार तो बाहर आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा पी फाई और डीटो, यानी इस टाइप से कोई भी रिलेशन आना चाहिए अपना। यदि ये वाला रिलेशन आ जाता है तो क्या है अपना मोमेंटम ऑपरेटर या सम्यक संकारक क्या होगा, हर्मिशियन हो जाएगा। यानी ये वाला एक प्रॉपर्टी अपन को क्या करनी होगी, प्रूफ करनी होगी। कैसे, तो कैसे प्रूफ करते हैं तो वो लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में लिख दीजिए कि माना कि दो तरंग फलन साई तथा फाई है, कि माना कि दो तरंग फलन साई तथा फाई है, माना कि दो तरंग फलन साई तथा फाई है जो संपूर्ण आकाश पर निम्न समाकलन का मान, जो संपूर्ण आकाश पर निम्न समाकलन का मान 0 होता है, संपूर्ण आकाश पर निम्न समाकलन का मान 0 होता है। तो देखो ये कह रहा है कि कौन सा इंटीग्रेशन का मान 0 होता है, तो यानी वो क्या कह रहा है कि कंप्लीट आकाश पिंड के लिए जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो 0 माननी। यानी मैं ऐसा कोई भी इक्वेशन मान लेता हूँ, दो तरंग फलन माने मैंने कौन कौन से, साई और फाई, तो यहाँ पे मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ कि डेल अपॉन डेल एक्स, तो इसको लिख सकता हूँ कि साई स्टार फाई डीटो इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यदि मैं इसको एस के लिए इंटीग्रेशन कर भी दूँ तो ये क्या आएगा अपना, देखो इस टाइप से आ जाएगा साई स्टार फाई, यहाँ पे लिमिट लगेगी कितनी, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, और साथ में क्या आ जाएगा डी वाई और डी जेड आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये भी क्या हो जाना चाहिए, 0। यानी संपूर्ण आकाश के लिए यदि एक्स के लिए लिखो, वाई के लिए लिखो या जेड के लिए लिखो या फिर कंप्लीट वॉल्यूम एलिमेंट के लिए लिखो तो वो इंटीग्रेशन हमेशा कितना देता है, 0 देता है। तो ये सब आप मैथमेटिक्स में जानते हो। तो यदि मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर अनंत पर तरंग फलन का मान 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। तो ये मैंने किस लिए लिखा कि कोई भी इन्फानाइट डिस्टेंस पे आप देखते हो तो इन्फानाइट डिस्टेंस में, इन्फानाइट का मीनिंग है कि आप वहाँ पर देख नहीं सकते, वहाँ पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने क्या मान लिया कि यहाँ पे जो एक तरंग फलन या वेव फंक्शन का मान होगा वो 0 होगा। जब वेव फंक्शन का मान 0 होगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सब कुछ 0 हो जाता है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि इसको जब x के लिए लिखूँ तो डेल एक्स साई स्टार फाई डीटो इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से। बताओ लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब मैं केवल x के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यदि x के लिए इसको सॉल्व करते तो डी वाई और डी जेड 0, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये वाली टर्म क्या हो जानी चाहिए अपनी, 0 हो जानी चाहिए। तो यहाँ भी क्या आएगा अपना, d2 आएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसके ऑपरेटर के लिए, ओनली x के ऑपरेटर के लिए। देखो x के लिए बात करते हैं, यानी अपन को क्या प्रूफ हो जाएगा, इससे px ऑपरेटर हर्मिशियन होगा वो प्रूफ होगा। यदि मैं इसको बात करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ, तो ये तो ऐसे का ऐसे डेल साई स्टार अपॉन में डेल एक्स, साथ में फाई डीटो प्लस का, फिर क्या आ जाएगा अपना साई स्टार तो ऐसे का ऐसे, और डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, डेल फाई अपॉन में डेल एक्स और साथ में डीटो, और इंटीग्रेशन तो पूरे का आएगा ही आएगा,
और अलग अलग करना है तो आप अलग अलग कर लो। चलो यहाँ पे अलग अलग करके लिख देते हैं। इज इक्वल टू क्या आएगा 0। इस इंटीग्रेशन को मैं कहाँ भेज दूँ, उस साइड भेज दूँ, तो ये रह जाएगा अपने पास डेल साई स्टार अपॉन में डेल टी फाई डीटो इज इक्वल टू माइनस का साई स्टार डेल फाई अपॉन में डेल एक्स और डीटो इज इक्वल टू 0 तो हट जाएगा क्योंकि ये टर्म उधर गई है तो माइनस में हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, सम्वेग ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर बनाने के लिए आप अच्छे से जानते हो कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी होता है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी करना है तो उसके लिए क्या करूँ, आयोटा एच कट से क्या कर सकता हूँ, गुणा कर सकता हूँ, दोनों साइड में गुणा कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आयोटा एच कट डेल साई स्टार अपॉन में डेल टी फाई डीटो और साथ में इंटीग्रेशन थाई इज इक्वल टू माइनस साई स्टार, यहाँ पे भी मैं इसको आयोटा एच कट डेल फाई अपॉन में डेल टी और साथ में क्या कर देता हूँ डीटो। अब देखो इससे हर्मिशियन प्रूफ होता है या नहीं होता, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो देखो प्रूफ होता है या नहीं होता। सबसे पहले देखो अपन जानते हैं कि ये तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यानी आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी साई स्टार। ठीक है, ये फाई क्या हो जाएगा अपना ऐसे का ऐसे और साथ में क्या आ जाएगा डीटो इज इक्वल टू, देखो ये माइनस को मैं अंदर लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस अंदर लोगे तो माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी क्या बन जाएगा, सॉरी ये एक्स है टी नहीं है, क्योंकि ये क्या चल रहा है अपना एक्स चल रहा है टी नहीं है, क्या है अपना x है, तो ये क्या हो जाएगा अपना x। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, जब इसको मैं माइनस को भी अंदर ले लूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ साई स्टार माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन में डेल एक्स और फाई डीटो लिख सकता हूँ। अब देखो मैं जानता हूँ कि अपने पास क्या है, यदि पी एक्स ऑपरेटर की बात करूँ तो वो तो क्या होता है माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। यदि मैं पी एक्स किसकी बात करूँ, इसके कॉम्प्लेक्स की, तो ये क्या होगा, ये होगा अपने पास आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या है आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स है यानी ये वाली टर्म है, तो इसमें को लिख सकता हूँ पी एक्स स्क्वायर साई स्टार फाई डीटो इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन साई स्टार, यहाँ पे देखो माइनस आयोटा क्या है यानी क्या है पी एक्स, साथ में क्या आएगा अपना फाई डीटो, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ पी एक्स साई स्टार फाई डीटो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू साई स्टार पी एक्स फाई डीटो। यही था, यानी मैंने यही स्टार्टिंग में बोला था कि जब इसको हर्मिशियन प्रूफ करना है तो ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पास। तो ये क्या हो गया अपना एक हर्मिशियन प्रॉपर्टी का गुणधर्म आ गया, यानी अपन कह सकते हैं कि संवेग संकारक भी क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। संवेग संकारक भी हर्मिशियन होगा। ठीक है, तो इसको भी लिख दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। या तो ऊर्जा का कई बार पूछा जा गया है और आपको क्या संवेग का भी कई बार पूछा गया है, तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप दोनों क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट में लगा देना, इसीलिए मैंने इसको आज करवाया है।
लिख दिया। देखो ये क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी तरंग फलन आप काम में लेते हो, एक तो जो स्टार लगाते हो वो चीज़ दिमाग में रखना कि कैसे स्टार लगा रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक टर्म में तो स्टार लगा लिया और दूसरी टर्म में स्टार भूल गए, तो यदि स्टार भूल गए तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है कि जो भी टर्म को बहुत ही ध्यान से इसको एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट, चलो लिखिए थर्ड क्वेश्चन लिखिए। सिद्ध कीजिए कि लाप्लासियन संकारक, सिद्ध कीजिए कि लाप्लासियन संकारक हर्मिटिय संकारक होता है। सिद्ध कीजिए कि लाप्लासियन संकारक हर्मिटिय संकारक होता है। सिद्ध कीजिए कि लाप्लासियन संकारक हर्मिटिय संकारक होता है। तो देखो अपन जानते हैं कि लाप्लासियन संकारक को मैंने आपको कैसे बताया था, डेल स्क्वायर से। तो इसके लिए क्या करना है, अपन को कुछ मानना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि जो डेल स्क्वायर है, यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर साइन फाई स्टार फाई डिटो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार डेल स्क्वायर फाई डिटो। अगर ये वाली रिलेशन अपने पास आ जाता है तब डेल स्क्वायर क्या होगा, अपने एक तरह से हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। देखो हर्मिशियन में आपको करना कुछ नहीं, कैसे पता लगेगा कि ये रिलेशन आना चाहिए। सबसे पहले क्या किया, इस पर स्टार तो डेल साई और इसके ऊपर क्या किया स्टार। जब इसके आगे वाली टर्म आएंगी उसमें साई स्टार को क्या लेना है बाहर, डेल स्क्वायर किसके साथ आना चाहिए, फाई के साथ। तो यही टर्म लिखी है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, यदि ये चीज़ आपको ध्यान में है तो आराम से इसको सॉल्व आउट कर सकोगे। तो ये वाली चीज़ यदि अपने पास प्रूफ हो जाती है तब अपन कह सकते हैं कि ये एक तरह से कौन सा ऑपरेटर होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। तो प्रूफ होती है या नहीं वो देखना है, तो इसमें कुछ अलग से कंसेप्ट भी काम में आएगा। तो इसका सॉल्यूशन करके लिखिए दो कि माना कि दो तरंग फलन साई तथा फाई है, माना कि दो तरंग फलन साई तथा फाई है तथा इनके लिए सर्वसमी का उपयोग में लेने पर अब देखो मैंने आपके आगे, अब कॉपी पेन को रख दीजिए एक साइड में, सबका ध्यान बोर्ड पे। तो देखो मैंने क्या माना है कि सबसे पहले दो तरंग फलन मानिए साई और फाई, फिर वो कह रहा है कि इसमें क्या करना है, इसकी सर्वसमी का उपयोग में लेनी। तो सर्वसमी का बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक टर्म को लिख दिया फाई डेल साई स्टार, दूसरी टर्म को लिख दिया साई स्टार पहले और डेल फाई। ठीक है, इस पे मैं क्या करता हूँ, ये डेल ऑपरेट करेगा तो कौन सी सर्वसमी का देगा या क्या रिजल्ट देगा वो लिखता हूँ। तो ये जो रिजल्ट देगा, देखो एक बार तो इसके साथ आएगा तो डेल फाई, तो ये डेल फाई। ठीक है, ये ऐसे का ऐसे रहेगा तो ये ऐसे का ऐसे मत कर देना कि सीधा डेल फाई और इसका सीधा डेल स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। एक बार इसके साथ आएगा ये ऐसे का ऐसे प्लस, फिर क्या आएगा अपना फाई तो ऐसे का ऐसे रहेगा, तो ये फाई तो ऐसे का साथ में क्या आ जाएगा, डेल साई का स्टार आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा अपने पास, क्योंकि डेल क्या बन जाएगा स्क्वायर में। अब यदि मैं इसकी सर्वसमी का लिखता हूँ तो देखो ये क्या आएगा अपना डेल साई स्टार, तो डेल साई स्टार आ जाएगा। ऐसे डेल फाई तो क्या आएगा अपने पास ऐसे का ऐसे। ठीक है, प्लस ये क्या आएगा साई स्टार तो ऐसे का ऐसे, तो ये साई स्टार ऐसे का ऐसे, ये डेल इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा डेल स्क्वायर फाई, तो ये आ जाएगा अपना डेल स्क्वायर फाई। इसको मैं नंबर दे देता हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2। क्या दे देता हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 1 - 2 करता हूँ, यानी इक्वेशन समीकरण 1 - 2 करने पर, क्या करने पर 1 - 2। तो देखो 1 - 2 करोगे तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं,
ये डेल आ जाएगा अपने पास। अब डेल आने के बाद में सबसे पहले ये टर्म, फिर माइनस ये टर्म यानी RHS, फिर LHS वाले करेंगे। तो देखो फाइव और ये आ जाएगा अपने पास फाइव डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाइव, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो इधर वाली टर्म आएगी इसमें लिख सकता हूँ, देखो एक तो ये वाली है तो डेल फाइव डेल साई स्टार प्लस फाइव डेल स्क्वायर साई स्टार, ये बीच में माइनस आ गया, फिर दो आएगी तो डेल साई स्टार और डेल फाइव, और ये माइनस हो जाएगा साई स्टार डेल स्क्वायर फाइव, ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब अपन जानते हैं कि देखो इसमें से कोई टर्म कैंसिल आउट हो सकती है क्या, बताओ जल्दी से चेक करो कि 6-8 टर्म है, इसमें से टर्म कैंसिल आउट होगी या नहीं होगी, फटाफट चेक कीजिए। तो देखो बताओ इसमें ये वाली टर्म क्या है अपनी, डेल फाई है, तो ठीक है ये भी डेल फाई है, यानी इस पर भी डेल ऑपरेट हो रहा है, इस पर भी डेल ऑपरेट हो रहा है। ये क्या है अपना साई स्टार के साथ डेल है, तो ये भी साई स्टार के साथ डेल है, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, ये वाली पहले लिखी हुई है और ये वाली इसमें बाद में लिखी हुई है, केवल ये डिफरेंस है, ना कि डेल का डिफरेंस है, ठीक है। ये टर्म है देखो यहाँ पे फाई है, तो इस पर तो देखो फाई किस पर, इसमें जो डेल स्क्वायर है वो किस पर ऑपरेट हो रहा है, साई स्टार पर, इस पर किस पर ऑपरेट हो रहा है, फाई पर, तो अपन ये और ये टर्म तो कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये वाला साई जो ऑपरेटर है डेल स्क्वायर किस पर ऑपरेट हो रहा है, साई स्टार पर, ये किस पर हो रहा है, फाई पर ये दोनों सेम है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो अपने पास टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, फाई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर फाइव बचेगी, ठीक है। इधर क्या रहेगा अपने पास, इधर रहेगा अपने पास डेल फाइव डेल साई स्टार माइनस का साई स्टार डेल फाइव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जो भी समीकरण आई है इसको मैं नंबर दे देता हूँ कितना, 3। इसका मैं क्या करता हूँ, पूरा आयतन समाकलन ले लेता हूँ, किसका, पूरे का, यानी समीकरण 3 का आयतन समाकलन करने पर, क्या करने पर, आयतन समाकलन करने पर, तो देखो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, डेल यहाँ पे आ जाएगा फाइव डेल साई स्टार माइनस का साई स्टार डेल फाइव आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, फाइव डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार और डेल स्क्वायर फाइव, तो ये भी क्या देगा, देखो कौन सा आयतनीय समाकलन है, तो ये v आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, डी टो या डी वी आना चाहिए, और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए अपना, डी टो आना चाहिए, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि ऐसी कोई टर्म आती है, तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि एक थ्योरम काम में लेते हैं अपन, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो और गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या कहती है, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या कहती है कि जो अपने पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सरफेस में, यानी v तो कन्वर्ट होता है s में, या s कन्वर्ट होता है v में, और वहां से क्या हट जाता है, ये डेल स्क्वायर वाली टर्म हट जाती है। तो यदि मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो इस कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा, देखो ये देखते हैं, तो ये तो v हो जाएगा, ये आपका क्या रह जाएगा डेल, और साथ में रहेगा फाइव डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाइव, ये टर्म तो क्या आएगी अपनी ऐसे की ऐसे आएगी, साथ में क्या आ जाएगा डी टो। इसको मैं क्या करता हूँ, आयतन को सरफेस में कन्वर्ट करता हूँ, यानी ये वाली टर्म सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगी, सरफेस में कन्वर्ट तो हो जाएगी, पर यहाँ पे जो डेल स्क्वायर था उसकी जगह क्या आ जाएगा, ओनली डेल आएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन फाइव डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाइव, और ये क्या बन जाएगा आपका डी एस, ठीक है। तो ये वाली क्या बन जाएगी अपनी टर्म बन जाएगी। तो एक बार इतना लिखिए, फिर अपन आगे लिखते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करना है तो अब लगभग आ गया है, ज़्यादा मेन जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है, ये दो चीज़ याद रखनी है जो सर्वसमीका काम में लिए करना है। इसको लिख दीजिए, फिर मैं 2 लाइन लिखा के फिर इसको आगे और करते हैं।
नेक्स्ट लिखिए। इसके बाद 4 लाइन लिख दीजिए, 2 लाइन लिखाता हूँ वो लिख दीजिए कि आयतन समाकलन संपूर्ण आकाश पर किया गया है। आयतन समाकलन संपूर्ण आकाश पर किया गया है। आयतन समाकलन संपूर्ण आकाश पर किया गया है और आयतन को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ अनंत पर है और आयतन को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ अनंत पर है। अतः वह तरंग फलन का मान शून्य होता है। अतः वह तरंग फलन का मान शून्य होता है। आयतन समाकलन संपूर्ण आकाश पर किया गया है और आयतन को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ अनंत पर है। अतः वहाँ तरंग फलन का मान शून्य होता है। अतः वहाँ तरंग फलन का मान शून्य होता है। अतः पृष्ठीय समाकलन का मान शून्य हो जाता है। अतः पृष्ठीय समाकलन का मान शून्य हो जाता है। तो वो क्या कह रहा है कि अपने पास जो भी इंटीग्रेशन लिया वो लिया अपन ने कंप्लीट आकाश, संपूर्ण आकाश के लिए, और अपन जानते हैं कि अनंत पर तरंग फलन का मान क्या होता है, शून्य। तो वहाँ पर जो इसका सरफेस होगा वो उसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाना चाहिए, 0। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 4। यानी वो जो मैं कह रहा हूँ वो क्या कहना चाहता हूँ कि जो सरफेस इंटीग्रल होगा, यानी सरफेस इंटीग्रल किसको, इसको ही अपन किसमें कन्वर्ट करते हैं, सरफेस में। यानी इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, अपने पास 0 हो जानी चाहिए। यानी अपन ने क्या किया, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या कहती है, वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट करेगा। जब वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट करेगा, इसका मीनिंग इसको सरफेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जानी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यही वैल्यू मैं क्या लिखता हूँ, देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखो जो ये वाली वैल्यू, तो इसको ही मैं लिखता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 5 del स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर 5 और ये आ जाएगा d2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करता हूँ मैं, एक टर्म को उधर भेज देता हूँ। तो ये क्या आएगा, देखो एक टर्म को उधर भेजेंगे तो 5 del स्क्वायर साई स्टार माइनस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे d2 भी आएगा, साथ में साई स्टार डेल स्क्वायर 5 और साथ में क्या आएगा, d2। अब देखो अपन ने जो टर्म लिखी थी वो प्रूफ हो गई क्या, हो गई या नहीं हो गई बताइए। क्योंकि देखो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये क्या है, 5 स्क्वायर, देखो ये क्या आ रहा था, डेल स्क्वायर साई के ऊपर स्टार आ रहा था, साई बाहर आ गया। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो डेल स्क्वायर साई स्टार 5 d2, क्योंकि जो ऑपरेट हो रहा है तो किस पर हो रहा है, ओनली साई स्टार पर। तो ये 5 हो जाएगा। इस तो जब ये इस पर ऑपरेट हो रहा है, इस पर कोई, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये क्या आएगा आपका, साई स्टार और डेल स्क्वायर 5 d2। तो ये रिलेशन मैंने लिखवाया था कि जो हर्मिशियन के लिए जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, यही होता है। और ये रिलेशन अपना आ गया। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर है वो भी कैसा है, एक तरह से जो लाप्लांसियन ऑपरेटर है वो भी कैसा है, एक तरह से हर्मिटियन संकारक है। तो आप लिख सकते हो कि लाप्लांसियन संकारक भी कैसा है, हर्मिटिय संकारक है। लाप्लांसियन संकारक भी हर्मिटिय संकारक है। क्या है, लाप्लांसियन संकारक भी हर्मिटिय संकारक है। लिख दीजिए इसे, फिर नेक्स्ट चलते हैं। आज की क्लास में केवल आपको क्वेश्चन ही करने हैं, तो दिल थाम के बैठना है।
लिख दिया। चलो चले नेक्स्ट लिखिए 4 नंबर। सिद्ध कीजिए कि हैमिल्टोनियन संकारक भी हर्मिटिय संकारक होता है। सिद्ध कीजिए कि हैमिल्टोनियन संकारक भी हर्मिटिय संकारक होता है। यानी जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो भी कैसा होना चाहिए, हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए, वो ही प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए देखो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जब अपन बात करते हैं तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अच्छे से जानते हो कि वो क्या होता है आपके पास, ये होता है अपने पास p² 2m प्लस का v r कैप होता है। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, p की वैल्यू रखी थी और ये मैंने बताया था कि ये क्या था अपना माइनस का h² डेल स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस का v r कैप। ठीक है, ये क्या आ जाएगा अपना एक तरह से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हर्मिटिव प्रूफ करना है। तो देखो इसमें कौन कौन सी टर्म आ रही है, ये तो कांस्टेंट है h² 2m, ये एक तो आ रहा है क्या डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर अपन क्या नाम दिया, डेल स्क्वायर को अपन ने लाप्लासियन ऑपरेटर, क्या नाम दिया, लाप्लासियन ऑपरेटर। और देखो ये क्या है, अपनी एक पोजीशन है, तो पोजीशन जितनी भी होती है वो सभी क्या होती है, हर्मिशियन होती है। तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि जो आर कैप है या एक्स वाई या जेड कैप है वो भी क्या है, अपना एक स्थिति संकारक है या पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो आर भी क्या होगा, स्थिति संकारक। तो इसमें आप देखो डेल स्क्वायर अपन ने प्रूफ कर लिया कि ये वाला जो होता है डेल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, अपना एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। और ये तो क्या पोजीशन वेक्टर है, इसको आप यदि पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो कैसे भी लिख सकते हो। पोजीशन वेक्टर का मीनिंग है, यदि आप उसको प्रूफ करना चाहते हो तो उसकी इक्वेशन क्या आनी चाहिए वो मैं लिखकर बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या मान लिया, एक्स मान लिया, साई स्टार मान लिया और फाई मान लिया। ठीक है, डीटो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, साई स्टार एक्स फाई और डीटो। बस ये इस तरीके से आना चाहिए। तो स्थिति होती है वो सभी क्या होती है, हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें देखो डेल स्क्वायर अपन ने प्रूफ कर लिया कि हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। हम जानते हैं कि स्थिति है वो भी हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। तो इन दो के अलावा तो इसमें कुछ ऑपरेटर है ही नहीं, ये दो ही तो है, एक तो ये है और एक ये है। तो इसकी सहायता से अपन कह सकते हैं कि जब ये दोनों हर्मिशियन है तो ये भी कैसा होगा, अपना हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। और हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए ये वाला रिलेशन फॉलो होगा। कैसे, यानी यदि एच कैप साई स्टार फाई डीटो है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार एच कैप फाई डीटो। ठीक है, तो इसमें ये भी रिलेशन फॉलो आ जाएगा आपका। तो इसमें आपको प्रूफ नहीं करना है, केवल लिखना है। तो लिखिए, इसमें लिख लीजिए, हम जानते हैं कि डेल स्क्वायर एक हर्मिटिय संकारक होता है। हम जानते हैं कि डेल स्क्वायर एक हर्मिटिय संकारक होता है तथा आर कैप या एक्स वाई जेड कैप, या तो आर कैप लिखो या फिर एक्स वाई जेड कैप संकारक एक्स वाई या आर कैप संकारक व स्थितिज ऊर्जा वी आर का वी या स्थितिज ऊर्जा वी आर ये वाला वी आर संकारक भी हर्मिटिय संकारक ही होता है, या वी आर संकारक भी हर्मिटिय संकारक होता है। अतः हैमिल्टोनियन संकारक भी हर्मिटिय संकारक होगा। अतः हैमिल्टोनियन संकारक भी हर्मिटिय संकारक होगा। अतः हैमिल्टोनियन संकारक भी हर्मिटिय संकारक होगा। हैमिल्टोनियन संकारक भी हर्मिटिय संकारक होगा। अब जो बोर्ड पे लिखा है वो जल्दी से लिख दीजिए।
हटाए, चले आगे, चलो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि सिद्ध करो कि दो गुणात्मक संकारक, सिद्ध करो कि दो गुणात्मक संकारक सिद्ध करो कि दो गुणात्मक संकारक एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप है, एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप है तथा पी एक्स स्क्वायर एक्स कैप है, नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप तथा पी एक्स कैप एक्स स्क्वायर है। किसी तरंग फलन साई पर संक्रिया करने पर, किसी तरंग फलन साई पर संक्रिया करने पर भिन्न भिन्न परिणाम देते हैं, भिन्न भिन्न परिणाम देते हैं, भिन्न भिन्न परिणाम देते हैं। तथा संकारक ये वाली टर्म लिखना, तथा संकारक और ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर डॉट पी एक्स कैप माइनस पी एक्स डॉट एक्स कैप स्क्वायर का साई पर संक्रिया का क्या परिणाम होगा। एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर का साई पर संक्रिया का क्या परिणाम होगा। यानी सबसे पहले तो वो क्या कह रहा है कि कोई भी दो ऑपरेटर बताए उसने, एक तो बताया एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप तथा एक बताया पी एक्स एक्स स्क्वायर कैप। यदि ये दोनों साई पर ऑपरेट होते हैं तो दोनों अलग अलग रिजल्ट देते हैं, तो ये तो अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। फिर वो बोल रहा है कि ये वाली चीज़ है, इसका रिजल्ट क्या होगा वो भी अपन को बताना है। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दो गुणात्मक संकारक ये वाले ऑपरेटर दे रखे और इसको यदि साई पर ऑपरेट करवाए तो रिजल्ट कैसा आता है, अलग अलग आता है। यानी एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप यदि मैं साई पर ऑपरेट करवाता हूँ और यदि ये वाला रिजल्ट पी एक्स कैप और एक्स स्क्वायर कैप और साथ में साई पर ऑपरेट करवाता हूँ तो ये रिजल्ट कभी भी इक्वल नहीं आता। यानी वो कह सकता है कि दोनों रिजल्ट कैसे आते हैं, भिन्न भिन्न आते हैं। तो ये चीज़ प्रूव करनी है और एक करनी है अपन को। तो ये तो हो गया ए और बी हो गया कि इसकी क्या निकालनी है अपन को, वैल्यू निकालनी। तो आपको एग्जाम में देखो थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन लिख के बोल सकता है और डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ये होता है, सिद्ध कीजिए कि ये होता है। ठीक है, तो इसको अपन एक एक क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं किसकी, फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट यानी जो अपन को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, सबसे पहले बात करता हूँ मैं फिर फर्स्ट वाले की कि एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप यदि मैं साई पर ऑपरेट करवाता हूँ और पी एक्स कैप और एक्स स्क्वायर यदि मैं साई पर ऑपरेट करवाता हूँ तो दोनों रिजल्ट इक्वल नहीं आते। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, LHS ले लेता हूँ। ठीक है, LHS क्या है, एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप और साई है। ठीक है, यदि मैं इसकी वैल्यू रखूँ तो देखो एक्स कैप तो ऐसे का ऐसे आएगा अपने पास, पी एक्स की वैल्यू आयोटा एच कट डेल वाई क्या रहता है, डेल एक्स। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, साई। यदि मैं इसको लिखाना चाहूँ तो देखो इसमें क्या कर सकता हूँ, आयोटा एच कट को बाहर ला सकता हूँ। तो ये तो डायरेक्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, या बाहर नहीं लाओ तो ऐसे का ऐसे लिख लो तो माइनस आयोटा एच कट डेल साई अपॉन में डेल एक्स। ये इस पर ऑपरेट होगा तो इसका तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप साई। यानी इसको तो मैं दे देता हूँ नंबर 1। ठीक है, सेकंड वाला क्या है अपने पास, यदि मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, देखो राइट हैंड साइड में क्या है अपने पास, पी एक्स कैप साथ में एक्स स्क्वायर और साई। देखो पी एक्स की जब अपन वैल्यू रखते हैं तो देखो पी एक्स क्या आ जाएगा अपने पास, यदि पी एक्स की वैल्यू रखते हैं तो ये तो आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स आएगा, यानी ये तो पी एक्स की वैल्यू। ठीक है, फिर क्या है अपना एक्स स्क्वायर एक्स साई। यानी देखो यहाँ पे इसके बाद दो फंक्शन है, यानी एक तो एक्स का भी है एक साई का भी है। यानी एक बार तो इसमें एक्स का अवकलन होगा, दूसरी बार किसका होगा, साई का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि माइनस आयोटा एच कट
देखो ये वाली जब दोनों टर्म लिखता हूँ तो एक बार तो किसका करोगे, एक्स का, और एक बार किसका करोगे, साई का, क्योंकि ये भी क्या होता है, स्थिति का फलन होता है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास देखो सबसे पहले मैं यदि किसका लिखूँ बताओ, सबसे पहले मैं क्या करूँ, एक्स का कर लेता हूँ। तो देखो एक्स का करोगे तो क्या आएगा 2x और साई ऐसे का ऐसे, ठीक है, यही आएगा। इसका अवकलन होगा तो 2x² का 2x आ जाएगा और साई ऐसे का ऐसे प्लस x² तो ऐसे का ऐसे, और ये क्या आ जाएगा डेल साई अपॉन में डेल x, ठीक है। देखो ये दोनों रिजल्ट देखो, इसको मैं नंबर देता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है, यानी ये क्या होगा पी एक्स कैप x² और साई कैप, ठीक है ये। अब देखो इसमें बताओ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है क्या, है या नहीं, ये बताओ जल्दी से। तो अपन जानते हैं कि यहाँ से देखो समीकरण 1 x² माइनस आयोटा एच कट डेल साई अपॉन में डेल x केवल एक टर्म आ रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, आयोटा एच कट आ गया, पर यहाँ पे क्या है, 2 टर्म है, ये तो है ही और इसके साथ ये और है, यानी ये क्या हो गई एक्स्ट्रा टर्म है। तो अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से ये जो इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों तो बराबर नहीं हो सकते, समीकरण 1 व 2 से नॉट इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, तो मैं लिख सकता हूँ कि x² पी एक्स साई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू पी एक्स कैप x² साई, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, जब साई हटा दे दोनों साइड से तो क्या ये, तो अपना जो फर्स्ट वाला रिलेशन था वो तो ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला रिलेशन क्या कह रहा है, सेकंड ये कह रहा है कि अपन को क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, जो अपन को बी लिखवाया गया था। क्या था बी बताइए, देखो बी था अपने पास x² पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप और x², ठीक है। इसकी क्या निकालनी है अपन को, वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू क्या आएगी वो, या फिर आपको सिद्ध करने के फॉर्म में भी पूछ सकता है इस टाइप का। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा वो चीज़ अपन को देखनी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को किस पर ऑपरेट करवाता हूँ, साई पर ऑपरेट करवाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आएगा x² पी एक्स कैप साई माइनस का पी एक्स कैप x² और साई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों की वैल्यू है, ये वाला है x² पी एक्स साई, तो ये है x² पी एक्स साई, ये है पी एक्स x² साई, तो ये है पी एक्स x² साई। दोनों टर्म की वैल्यू है अपने पास, तो दोनों को मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर तो ये क्या आएगा, देखो x² पी एक्स साई कैप, यानी x² पी एक्स, यानी ये वाली वैल्यू आएगी, यानी माइनस आयोटा एच कट x² और डेल साई अपॉन में डेल x आएगा, ठीक है। फिर ये बीच में क्या आ गया अपना माइनस आ गया, तो ये माइनस आ गया। अब क्या पी एक्स x² यानी ये वाली टर्म है, तो ये वाली टर्म है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, देखो माइनस का आयोटा एच कट तो ऐसे का ऐसे, और ये लिख देता हूँ 2x साई प्लस x² डेल साई अपॉन में डेल x, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करते तो इसका रिजल्ट क्या आता है, कुछ टर्म कट रही हो तो काट दो, नहीं तो फिर लिख दो। तो देखो ये तो क्या आएगा माइनस आयोटा एच कट स्क्वायर x² डेल साई अपॉन में डेल x, ठीक है। अब मैं यदि इस माइनस को अंदर ले लेता हूँ तो देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट 2x साई, ठीक है, केवल ये वाला अंदर लिया है। फिर जब ये अंदर लोगे तो माइनस आयोटा एच कट x² डेल साई अपॉन में डेल x, ठीक है। तो ये वाला तो क्या किया, केवल ये वाला खोला है माइनस आयोटा एच कट अंदर लेके। अब ये माइनस भी अंदर जाएगा तो माइनस का आयोटा एच कट x² डेल साई अपॉन में डेल x, ठीक है। फिर ये क्या आएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये क्या हो जाएगा प्लस 2 आयोटा एच कट x साई आ जाएगा। और ऐसे ही अपने पास ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आयोटा एच कट x² डेल साई अपॉन में डेल x आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो दो टर्म सेम है, एक तो कौन सी सेम है ये वाली, और एक सेम है ये वाली। तो ये से ये क्या हो जाएगी अपनी एक कैंसिल आउट टर्म हो जाएगी। जब ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये क्या देगा, जो टोटल रिजल्ट देगा वो क्या देगा 2 आयोटा एच कट x साई, यानी जो इसका रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए अपने पास x² पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप x² साई। जब ये वाला साई था तो ये भी क्या लिया आ गया 2 आयोटा एच कट x साई, साई से साई हट जाएगा तो ये क्या रहेगा x² पी एक्स कैप माइनस पी एक्स x² साई इज इक्वल टू 2 आयोटा एच कट x।
तो यही अपने को प्रूफ करना था, तो ये वाला हो गया आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के तो बहुत सारे भी क्वेश्चन करने बाकी है, इस जो अपन आगे क्लास होगी उसमें करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत सारा है, तो एक मैंने स्क्वायर वाला करवा दिया, बाकी आपको करना है। ठीक है, मैं होमवर्क भी दूंगा इसमें। अब आपको एक जो प्रूफ करना है वो आपको घर के लिए करना है, तो वो मैं दे देता हूँ, सीधा सा लिख लेता हूँ। ये तो मैंने किसके लिए किया है, एक्स स्क्वायर के लिए। अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि ये जो था एक्स कैप पी एक्स कैप साई नॉट इक्वल टू पी एक्स कैप एक्स कैप साई। ठीक है, जो दूसरा था वो क्या था अपने पास, दूसरा अपने पास था कि एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप और एक्स कैप। इसको जब प्रूव करोगे तो ये क्या आएगा, आयोटा एच कट एक्स आएगा। क्या आएगा, आयोटा एच कट, या इसको सीधी सी वैल्यू निकालो आओ, तो यही करो। तो ये मैंने स्क्वायर के लिए किया करवाया था, और आपको ओनली सिंगल के लिए क्या करना है, निकालना है। तो ये आपका क्या हो गया, एक छोटा सा होमवर्क हो गया। तो ये आपको ही करना है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आपको होमवर्क बहुत सारा मिलेगा। तो ये क्या करना है, आपको करना है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए और होमवर्क भी लिख दीजिए। देखो, क्वांटम में एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाने चाहिए।
लिख लिया सभी ने? चले आगे, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। टेंशन मत लो, सभी क्वेश्चन करवाएंगे आपके, आए हुए नहीं आए हुए सब कुछ करवाएंगे। होमवर्क भी लिख दिया आपने? देखो अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन करके लिखिए, यदि ए कैप व बी कैप, ए कैप व बी कैप दो रेखिक हर्मिटी संकारक है, दो रेखिक हर्मिटी संकारक है, यदि ए कैप व बी कैप दो रेखिक हर्मिटी संकारक है तो सिद्ध करो कि ए कैप प्लस बी कैप भी हर्मिटी संकारक होगा। तो सिद्ध करो कि ए कैप प्लस बी कैप भी क्या होगा, हर्मिटी संकारक होगा। तो ये वाली चीज अपन को प्रूफ करनी है। वो क्या कह रहा है कि ए कैप व बी कैप दो कैसे हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो उसको प्रूफ करना है कि ए कैप प्लस बी कैप भी कैसा होना चाहिए, हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए। तो यदि मैं बात करता हूँ देखो इनके हर्मिशियन की, तो सबसे पहले तो अपन को प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए सॉल्यूशन के लिए लिख लो कि माना दो तरंग फलन साई व फाई है। ठीक है, क्या है, मान लिया मैंने दो तरंग फलन माने हैं साई और फाई, तथा तरंग फलन साई का संयुग्मी तो साई स्टार है, और फाई का संयुग्मी केवल फाई का संयुग्मी आएगा, नहीं तो केवल साई स्टार लिख दो। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है अपन को, ए प्लस बी फाई डीटो इज इक्वल टू, इसको मैं यदि अलग अलग करके लिखूँ या फिर इसको अलग से लिखे तो साई स्टार ए फाई डीटो प्लस साई स्टार बी फाई डीटो। ठीक है, इस टाइप से अपना क्या आना चाहिए, इसकी आंसर आने चाहिए। यानी अपन को देखो वो क्या कह रहा है कि यदि ए कैप व बी कैप क्या है अपने पास, हर्मिशियन ऑपरेटर है। यदि ए और बी हर्मिशियन ऑपरेटर है तो ए कैप प्लस बी कैप दोनों को ऐड करोगे तो वो भी क्या आएगा, हर्मिशियन ऑपरेटर आएगा। तो उसके लिए मैंने क्या मान लिया कि दो तरंग फलन मानिए साई व फाई, और इसका साई का कॉम्प्लेक्स क्या मान लिया, साई कॉम स्टार। ठीक है, तो अब इसको मैं हर्मिशियन के लिए यही प्रॉपर्टी फॉलो होती है, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये इसके इक्वल हो सकता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो क्वेश्चन में बोला है यानी प्रश्नानुसार, इसमें देखो सबसे पहले क्या बता रहा है, ए और बी हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए कैप साई स्टार फाई डीटो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये क्या आएगा अपना साई स्टार बाहर आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा ए फाई डीटो। यानी जो हर्मिशियन की प्रॉपर्टी होती है वो लिख रहा हूँ अलग अलग, ए के लिए और बी के लिए। यहाँ पे आ जाएगा अपना बी कैप साई स्टार फाई डीटो इज इक्वल टू साई स्टार बी फाई और डीटो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली चीज़ आ गई, ये वाली चीज़ आ गई, तो आगे क्या लिखेंगे अपन, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2 और इसको दे देता हूँ 3। अब मैं देखो क्या करूँ, ये सब क्या है अपने एक तरह से ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर पे कैप लगाना ना भूले। ठीक है, अब हम क्या हो गया, देखो अपने पास वैल्यू आ गई, यानी मैं समीकरण 1 में 2 और 3 का मान रख सकता हूँ। समीकरण 1 देखो इसकी वैल्यू है अपने पास साई स्टार ए फाई डीटो, साई स्टार ए फाई डीटो, साई स्टार बी फाई डीटो, इन दोनों की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैं कहाँ रख सकता हूँ, समीकरण 1 में। यानी समीकरण 2 व 3 से 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखो ये तो क्या आएगा अपना साई स्टार ऐसे का ऐसे, ए कैप प्लस बी कैप, और साथ में क्या आ जाएगा फाई डीटो इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो इसकी वैल्यू ये वाली आएगी, यानी इंटीग्रेशन
ए कैप साई कॉम्प्लेक्स फाई डीटो प्लस इसकी जगह ये आएगा, फिर दूसरा वाला तो ये आएगा बी कैप साई स्टार और फाई डीटो। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे फाई डीटो कॉमन आ सकता है, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ। तो देखो ए कैप साई स्टार प्लस बी कैप साई स्टार और ये क्या ले लिया, फाई डीटो कॉमन ले लिया, इक्वल टू ये चल ही रहा था अपना साई स्टार ए कैप प्लस बी कैप और फाई डीटो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साई स्टार भी वैसे तो कॉमन आ सकता है, तो देखो साई स्टार भी कॉमन आ सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि साई स्टार कॉमन कैसे आएगा अपना। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ बताओ। इसको मैं क्या करूँ, इस पूरे का लेके या तो स्टार लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो साई 1 प्लस साई 2 है वो किसके इक्वल होता है, साई 1 स्टार प्लस साई 2 स्टार के। यानी मैं कह सकता हूँ कि यदि इसमें आयोटा की टर्म है जब तो चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो ये वाली टर्म तो ऐसे कि ऐसे साई स्टार ए कैप प्लस बी कैप फाई डीटो इज इक्वल टू, यहाँ से साई स्टार भी कॉमन ले लो तो ये क्या आएगा अपना ए कैप प्लस बी कैप, क्या आएगा अपना ए कैप प्लस का बी कैप और साथ में आ जाएगा साई स्टार। तो साई स्टार को मैं पूरा ही बार ले लूँ क्या, या इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ए साई प्लस बी साई और कॉम्प्लेक्स और फाई डीटो, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। पूरे का ही तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसको मैंने क्या किया, पूरे को ब्रैकेट बना के लिख दिया। अब देखो शायद आपके जो रिलेशन आ जाना चाहिए वो आया गया होगा, ए फाई डीटो। ठीक है, अब क्या करूं, यहाँ पे साई स्टार ए कैप प्लस बी कैप फाई डीटो है। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी ये क्या आ गया अपना, एक तरह से रिलेशन आ गया। देखो यही प्रॉपर्टी अपन को फॉलो करनी थी, इज इक्वल टू ए कैप साई प्लस बी कैप साई का स्टार और कॉम्प्लेक्स और फाई डीटो। देखो अपने पास ये वाली कॉम्प्लेक्स वाली टर्म हो गई, इसके साथ क्या आ गया अपना फाई आ गया। जब इसको दूसरी टर्म आएगी वो क्या आएगी, साई स्टार बार, तो साई स्टार बार आ गया, ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप यहाँ भी रह जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली क्या है अपनी एक तरह से गुण, कौन सी प्रॉपर्टी है, हर्मिशियन की प्रॉपर्टी। तो ये अपना क्या हो गया, रिंग ऑपरेटर प्रूफ हो गया। और इसको लिखना हो तो इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो, कैसे, कॉमन लेके, यानी ए कैप प्लस बी कैप और साथ में क्या आ जाएगा साई स्टार, ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और फाई डीटो आ जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख दीजिए इसको। तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज जो करवाया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आते हैं वो करवाए मैंने। एक तो एनर्जी ऑपरेटर हर्मिशियन होता है, एक संवेग संकारक हर्मिशियन होता है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है।
लिख दिया आपने। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास इसके जो नया टॉपिक होगा अपने पास, जिसमें आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की बात करेंगे, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है।